सरकार ने घरेलू उड़ानों पर 60% मुफ्त सीटें आरक्षित करने को किया अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के विधायी सत्र में निवृत्त होने वाले वरिष्ठ सांसदों की जीवन भर की संसदीय समर्पण की सराहना। वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थर फेंकने वालों की हो चुकी है पहचान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का किया गया उपयोग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन 28 मार्च 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई विनम्र प्रार्थना। कांग्रेस छोड़कर वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का लिया फैसला। भारतीय झंडा ले जाने वाला जग लाडकी टैंकर 80,000 टन क्रूड ऑयल के साथ गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप और नेशन वाइज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के ऊपर। पहले बात करेंगे, भारत सरकार ने विमान कंपनियों को घरेलू उड़ानों की कम से कम 60% सीटें अतिरिक्त शुल्क के बिना आरक्षित करने का निर्देश दिया है, जो पहले 20% था, ताकि निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके और उच्च सीट चयन शुल्क पर अंकुश भी लगाया जा सके। डीजीसीए ने यह भी अधिसूचित किया है कि एक ही पीएनआर वाले यात्री जैसे परिवार को एक साथ बिठाया जाए जहां तक संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा नजदीकी सीटों पर, जिससे समूह यात्रियों को भी सुविधा मिलने वाली है। राम मोहन नायडू ने इन सभी उपायों की घोषणा करते हुए उड़ान देरी और रद्दीकरण के दौरान यात्रियों को होने वाले सभी दिक्कतों के कड़े नियंत्रण और इसी के साथ खेल उपकरण और साथ में संगीत, वाद्य यंत्र तथा पालतू जानवर ले जाने की पारदर्शी नीतियों पर भी खास जोर दिया है। ये नियम केवल घरेलू उड़ानों पर लागू होने और इसी के साथ भारत के तेजी से बढ़ते हुए विमान बाजार और अतिरिक्त शुल्कों की बढ़ती हुई शिकायतों के बीच प्रथाओं को मानकीकृत करने का खास उद्देश्य रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अप्रैल से जुलाई के बीच निवृत्त होने वाले 59 सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए संसद को एक खुला विश्वविद्यालय बताया और इसी के साथ जाने वाले सांसदों से राष्ट्रीय जीवन में लगातार योगदान जारी रखने का भी आग्रह किया। ये हमारे साथ साल में 2 बार लगने वाले इस विदाई समारोह पर ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने खास तौर पर कहा कि ऐसे क्षण प्राकृतिक रूप से राजनीतिक विभाजनों को मिटा देते हैं। उन्होंने ये भाव भी व्यक्त किया कि हम सबके भीतर एक साझा भाव उठता है, यह एहसास कि अब हमारे सहयोगी अन्य कार्यों की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। विदाई के बाद यहाँ का अब बात करेंगे रेल की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले सभी दोषियों को पकड़ने में ट्रेन में लगे हुए सभी हाईटेक हाई रेजोल्यूशन कैमराज और एआई तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन सभी कैमराज और एआई निर्धारित निगरानी इस प्रणाली के जरिए ट्रैक के किनारे संदिग्ध व्यवहार की तस्वीरें और वीडियोस तुरंत कैप्चर किए गए थे, जिनकी मदद से पुलिस और रेलवे सुरक्षा बलों ने जल्दी ही उन सब लोगों की पहचान भी की और उनकी गिरफ्तारी भी संभव बनाई जिन्होंने इन ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया था। आगे चलेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन 28 मार्च 2026 को करने की खास प्रार्थना की है और ये प्रार्थना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अब अगर बात करेंगे इस एयरपोर्ट की, तो ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला है, जिससे इलाके के विकास और रोजगार दोनों को ही बड़ा लाभ हो सकता है। ये प्रार्थना अपने आप में प्रार्थना या फिर यूं कहे कि एक विनम्र अनुरोध का भी रूप लेती है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बड़ी ही विनम्रता और उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक मौके की ओर खास तौर पर और इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए, खास बनाने के लिए अनुरोध किया है। अब बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने लोकसभा या फिर यूं कहे कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और अन्य भारतीय जनता पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है
और आपको ये भी बता दें कि भदौरई ने मंगलवार को अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में अपना राजनीतिक अध्याय पूरी तरह से समाप्त कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भदौरई के पार्टी में शामिल होने को मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी और ऐसे में उन्होंने कहा था कि आज वर्तमान कांग्रेस सांसद प्रद्युत भदौरई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमारे राज्य अध्यक्ष दिलीप सकीना ने उनका पार्टी में खास तौर पर स्वागत भी किया है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो भारतीय जनता ले जाने वाला तेल का टैंकर जगलाडकी आज के दिन खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित गुजरते हुए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया, जिससे इस पूरे घेरे में यात्रा कर रहे भारतीय जहाजों की कुल संख्या अब बढ़कर 4 हो गई है। जगलाडकी टैंकर में यूएई से खरीदा हुआ 80,000 टन क्रूड ऑयल और साथ में यह युद्ध प्रभावित क्षेत्र से आने वाला मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचने वाला ये दूसरा जहाज है, ये आपको बता दें। इससे पहले सोमवार को एलपीजी टैंकर शिवालिक यहां पर सुरक्षित रूप से उतर चुका था। अब चलिए आज के लिए नेशन वॉइस में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। द अर्थ न्यूज़ देखते रहिए।